इंडियन टेलीविजन पे जब तुम विलन्स देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है और वो है फीमेल की, चाहे वो ननद हो, सास हो या खुद की बहन। बट व्हेन इट्स कम टू द मेल विलन, बहुत ही थोड़े हैं पर वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए। अगर तुम बात करो डोली अरमानों की, सम्राट सिंह राठौर की, प्रतिज्ञा के सज्जन सिंह की, या फिर तुम बात करो टीवी इंडस्ट्री के विलन क्राइटेरिया में सबसे ऊपर आने वाले इंसान विराज डोबरियाल की, जो कि है दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भावा से। इस शो की शुरुआत होती है 2011 में, जब लाइफ ओके चैनल आया था, रीब्रांड हुआ था वो। और इस चैनल पे बहुत सारे शोज़ आए थे, जिसमें से एक ये था। अगर तुम इसका प्रोमो भी याद करते हो ना, तो भी तुम्हारी रूह कांप जाती है। तो इसका पूरा एपिसोड देखना, इसकी पूरी स्टोरी जानना अपने आप में एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। और जो इसका कैरेक्टर है विराज डोबरियाल, इतना ज़्यादा आइडेंटिफाइड कैरेक्टर है ना, कि अगर आप इसे स्क्रीन पे देख लो ना, तो यू विल नो कि ये बंदा कैसा है। और इस बंदे ने क्या ही आतंक मचाया था इंडियन टेलीविजन पे जब भी इसकी प्रेजेंस स्क्रीन पे आती थी तो। और अगर तुमने ये गाना सुना है, हमें तुमसे प्यार कितना, तो तुम्हें पता होगा कि इसके साथ जो यादें हैं वो रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर इसे विराज डोबरियाल गा रहा है, ये पक्का डरावनी ही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी शो की। इसकी कहानी ना बहुत सिंपल सी है। जो विराज है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो शादी करता है जानवी नाम की एक लड़की से, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। जब शादी ये करने वाला होता है, जब इनका थोड़ा सा होता है कि हाँ ये थोड़ा अपने लव वाले एंगल में है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। जानवी की फैमिली भी विराज को बहुत प्यार करती है और विराज भी अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करता है। पर जब शादी होती है और धीरे धीरे पता चलता है कि विराज जैसा सबके सामने वैसा है नहीं। और इसका जो सबसे पहला इंसिडेंट समझ में आता है वो आता है तब जब जानवी और विराज की सुहागरात होती है, और उसमें जो जानवी है उसके ऊपर कॉकरोच जाता है और उसको देख के जानवी डर जाती है। और ये चीज़ जब विराज देखता है अपने सामने कि जानवी इतना डर गई है, तो जानवी उसको बोलती है कि इसको फेंक दो फेंक दो। और नॉर्मली इंसान क्या करेगा, उसको फेंक देगा, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत अग्रेसिवली गुस्सा आया है कि हाँ मेरी बीवी को कैसे तंग कर दिया, तो मार देगा। व्हाट ही डिड, उसने वो उठाया, उसे दूध वाले में डाला, दूध के गिलास में, और उसको पी गया। और ये देख के वो बेचारी बेहोश हो गई। ये उसकी ज़िंदगी का पहला धक्का था। द सेकेंड टाइम जब वो ये देखती है कि जैसे जैसे रिश्ता बढ़ रहा है, वो बहुत सारे नज़रिए देखती है कि भाई ये बंदा जैसा सबके सामने वैसा तो घर में है नहीं, ये तो प्रोटेक्टिव होना चाहिए पर ये पोजेसिव है। ये अपने इसके प्यार करने का तरीका बहुत अलग है। जैसे कि ये बोलता था कि तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम अंदर से दरवाज़ा बंद करना और मैं बाहर से कर दूंगा, ताकि तुम कहीं चली ना जाओ। क्यों? क्योंकि शहर में बीवियां भाग रही हैं। ये उसने कहा था कि भैया तुम अंदर से दरवाज़ा लगा के रखना। तीसरा, वो एक कुत्ते के साथ खेल रही होती है और ये चीज़ विराज देख लेता है। मतलब वो बंदा लिटरली जानवी को पाइप से नहला देता है और बोलता है कि जान, आप में से ना सिर्फ मेरी खुशबू आनी चाहिए और किसी की भी नहीं। चलो यहाँ तक तो वो समझ गई, वो बोलती है कि हाँ ठीक है, आई एम सॉरी विराज। पर जब वो सोती है और वो ये सोचता है कि यार मैंने तो इनफ पनिशमेंट दी ही नहीं अभी तक, वो जाता है, वो ऐसे बिजली के तार लेता है और उसको जानवी को ऐसे शॉक दे देता है। बेचारी डर के मारे उठ जाती है। एंड शी वाज लाइक, आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहता है कि नहीं बस ऐसे ही। व्हाट डू यू मीन ऐसे ही भाई? अब इतनी सब कुछ होने के बाद जब जानवी को लगता है कि नई चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मुझे अपने रिश्ते को एक अच्छा मौका देना चाहिए, वो बेचारी मार्केट जाती है, वहाँ से कुछ केक वेक लेकर आती है। और जब वो शॉपिंग कर रही होती है तो वहीं पे उसका कॉलेज फ्रेंड मिल जाता है और वो उसका जैसे उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और उसका हाथ पकड़ लेता है वो। ये चीज़ विराज देख लेता है और जब वो घर आती है वो इतनी खुश होती है कि हम फाइनली कुछ अच्छा करेंगे, मैं विराज के लिए ये सब करूँगी तो वो खुश होगा। पर इसका सबसे वर्स्ट चीज़ ये होती है कि वो उसको ना सिर्फ मारता है फिजिकली, ही लिटरली रेप्ड हर। और
उसको मतलब वो इतना पिटती है कि वो बेहोश ही होश हो जाती है। अगले दिन वो जब ऐसे सोचती है कि मैं नहीं सह सकती, अब मुझे अपने घर वालों को बताना है, तो विराज इतना बदतमीज इंसान वो उसके पापा को जेल पहुंचा देता है, और वो जो दूसरा वाला दोस्त मिलता है ना मॉल में, उसको भी पहुंचा देता है। ये चीज़ देख के वो डर जाती है और बोलता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी ना वापस, तो मैं तुम्हारे पापा को नहीं छुड़वाऊंगा। तो वो वो बेचारी वापस चली जाती है, उसके पापा आ जाते हैं वापस। और ये चीज़ देख के ना जो उसकी फैमिली है उसको लगता है कि विराज तो दुनिया का सबसे अच्छा दामाद है। पर इन सब के बीच में जो उसकी दादी होती है जानवी की, उसको ना कुछ डाउट सा हो जाता है, तो वो ना उनके साथ आ जाती है उन्हीं के घर में। ये चीज़ विराज को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो उन पे नज़र रखने के लिए वो लेकर आता है गीता नाम की मेड को। और इसमें जब वो देखता है कि नहीं दादी तो आपको ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हैं चीज़ों पे, और दादी को पता भी चल जाता है कि भाई इस बंदे को प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, तो वो उसको क्या करता है, वो ऊपर ले जाता है और वहाँ से उसको धक्का दे देता है और उसकी दादी मर गई। अब ये चीज़ उसको कैसे पता चलती है जानवी को, तब जब वो अपनी मेड को पीट रहा होता है, गीता नाम की जो मेड है, और तब पता चलता है कि जो गीता है वो बोल सकती है, और वो और कहीं नहीं, वो विराज की मदर ही है। इसी में वो जो उसका दोस्त जेल गया होता है ना, वो वापस आ जाता है और वो जानवी को बताता है कि भाई तुम्हारा पति मेंटल इलनेस का शिकार है, वो अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसको छोड़ दो। तो ये चीज़ सोच के ना जानवी बहुत गुस्से में आ जाती है, और वो ये भी बताता है कि जो जेल वेल गया था वो सब इसी ने किया था, और मैं भी जेल गया था इसी की वजह से। तो जब ये जानवी को चलता है, और उधर वो नालायक लड़का वो लिटरली जानवी और पूरे घर में कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगा के रखता है, जिससे वो देखता है कि जानवी क्या कर रही है पूरे दिन में, और उसको पता चल जाता है कि अब तो इसने इसको बता दिया। तो ये चीज़ वो आता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत करना, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। पर वो चली जाती है और वो अपनी फैमिली को बताने वाली होती है, उससे पहले वो उसकी पूरी फैमिली को सच में, लाइक इतना क्रूअल तो इंडियन टेलीविज़न का कोई विलन नहीं होगा जितना ये बंदा था। इसने उसकी पूरी फैमिली को जला दिया और उसके इर्द गिर्द इसने फेरे लिए हैं जानवी के साथ। जब वो अब दोबारा से उनकी लाइफ चल रही है और वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है कि शी लिटरली वांटेड टू किल हर सेल्फ। और ये चीज़ जब गीता को पता चलती है तो वो उसको बचा लेती है, और वो एक काम करती है कि वो उसके दूध के गिलास में विराज के नशे की गोलियां मिला के बेहोशी की और उसको पिला देती है और जानवी को भगा देती है। और जानवी भागकर यहाँ आ जाती है गुड़गांव में, और यहाँ पे वो एक फैमिली के बच्चे के साथ काम कर रही होती है। उस फैमिली में राघव है। राघव इज़ द सेकंड मेन लीड, जो कि हर्षद चोपड़ा ने निभाया है। और इनकी फैमिली भी सिया को, और वो अपना नाम भी चेंज करती है, जानवी से सिया रख लेती है। और उनके बीच में भी थोड़ा सा बॉन्ड बनने लगता है, उसकी फैमिली सिया को बहुत पसंद करती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उनका फिर ये रिलेशन कन्वर्ट होता है, उनकी शादी वादी होती है। पर इसी बीच में उसको पता चल जाता है जो विराज है कि भैया वो यहाँ पे है राघव के घर में। और इन्हीं के बीच में एक और कैरेक्टर निकल के आता है, वो एक कोई राणा नाम का इंसान है जो कि अपने आप को IPS ACP बताता है, पर वो होता नहीं है, वो एक क्रिमिनल होता है। और ये चीज़ पता चल जाती है विराज को। तो इसी के बीच में जब वो विराज को पता चल गया कि ये तो क्रिमिनल है, तो वो बदतमीज़ इंसान विराज को देता है शॉक वॉक, सारी चीज़ें देता है, और उसका दिमाग हो जाता है छोटे बच्चे का। तो इसका इलाज जो करवाता है वो करवाता है राघव, और राघव बोलता है कि भैया अब तेरा इलाज हो गया, अब तू चल जेल में। और जब वो जेल में जा रहे होते हैं तो उसी के बीच में गोली लग जाती है राघव को, और राघव मर जाता है। और जानवी को लगता है कि ये विराज ने किया है, हालांकि विराज ने नहीं किया, वो किया उस ACP नहीं था जो राणा क्रिमिनल है। पर फिर ये विराज सोचता है चलो अब तो अच्छा राघव मर गया, अब मैं जानवी को अपना लूँगा। वो जाता है जानवी के पास और उसको जहर की इंजेक्शन दे देता है, और कहता है कि अगर तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला ना तो मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं दूंगा। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर मैं तुम्हें आई लव यू नहीं बोलूँगी, और वो सच में मर जाती है। अब इस बीच में वो क्या करता है, इस बीच में जो जानवी है उसका जो हार्ट है वो एक अनन्या जर्नलिस्ट को दे देते हैं। और इस अनन्या जो जर्नलिस्ट एक लड़की है, उसको विराज और जानवी के बारे में सब कुछ पता है पहले से। वो क्या करती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है और भी ज़्यादा कि हाँ ऐसे ऐसे, और सब तब मुझे पता चलता है कि जो जानवी की लाश है वो भी उस बंदे ने अभी तक छुपा के रखी है अपने पास।
तो वो वहाँ से उसको ले लेती हैगी, उसको जला वला देती है और उसको बहुत गिल्ट फील करवाती है कि भाई तूने एक लड़की की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद की कि तू सोच भी नहीं सकता। और उसको सच में बहुत गिल्ट होता है और उसके बाद वो जेल में जाता है और रिग्रेट होता है, पूरी ज़िंदगी उसकी जेल में बीत जाती है। इस पूरी स्टोरी में इस विलन ने जो जो हरकतें की है इंडियन टेलीविज़न ने अभी तक नहीं की है। और इस शो की सबसे खास बात 2-3 चीज़ें मुझे लगी। द फर्स्ट थिंग दैट उन्होंने मेंटल इलनेस को बहुत अच्छे से दिखाया। अब चाहे वो पॉसेसिवनेस हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, नार्सिस्ट बिहेवियर हो, बट दे हाईलाइटेड इट। सेकेंड थिंग, भाई चाहे तुम किसी से कितना भी प्यार करो, प्लीज़ यूज़ योर माइंड। और जो ये एटीट्यूड होता है ना कि आई विल चेंज देम, चाहे वो एक लड़की बोले कि नहीं भैया मैं उसे चेंज कर सकती हूँ अपने प्यार से, चाहे वो एक लड़का बोले नहीं भैया मैं चेंज कर दूंगा अपने प्यार से, भाई कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करना तुम्हें चेंज। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर सेफ्टी। एंड थर्ड थिंग, अगर तुम्हें सेकेंड चांस मिलता है प्लीज़ रन अवे, प्लीज़ आप उस जगह से निकल जाओ, भाग जाओ। आपके पीछे क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा डजेंट मैटर, आपको अपनी सेफ्टी सबसे ऊपर रखनी है, आपको अपनी खुशियाँ सबसे ऊपर रखनी है। और वो सिया ने किया, एंड विच इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन दिस शो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसने इस पूरे शो ने कोई भी चीज़ को ऐसे रोमांटिसाइज नहीं किया। अगर वो एंड में विराज ठीक हो जाता और सिया उसके पास चली जाती तो आई थिंक ये पूरा शो ना एकदम बकवास ही होता। कि उसने जितना सहा है ना वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन थी। एंड येस, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये पूरा शो देख पाओ तो आप दरार पिक्चर देख सकते हैं इंडियन सिनेमा की, जूही और अरबाज की है। आप अग्नि साक्षी देख सकते हैं, नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की। ये दोनों मूवीज़ ही सेम कॉन्सेप्ट पे बनी है और ये तीनों, ये शो और ये दोनों मूवी इंस्पायर्ड है स्लीपिंग विथ माई एनिमी, जो कि एक अमेरिकन मूवी है। सो एंड कुडोस टू करणवीर बोहरा जिन्होंने ये कैरेक्टर निभाया, अमेजिंग एक्टर। उनको इसके लिए ITA अवार्ड बेस्ट विलन का भी अवार्ड मिला है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि द सीरीज इज द विलन वी हेट बट एडमायर इट्स द कैरेक्टर। जो इंसान इस कैरेक्टर को निभा रहा है वो बंदे को हम एडमायर कर रहे हैं। तो दिस इज अमेजिंग शो। Thank you so much. If you like this video, like and subscribe.